हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है जादुई कढ़ी चावल। यह एक मैजिकल स्टोरी है। अगर आपको हिंदी स्टोरीज, मॉरल स्टोरीज या जादुई कहानियां सुनने का शौक है तो इस कहानी को पूरा जरूर सुनें। चंदनपुर के राजेश के माँ बाप की एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। उसके पिता का एक होटल था जो बहुत अच्छा चलता था। पिता की मृत्यु के बाद धीरे धीरे वहां ग्राहकों का आना लगभग बंद हो गया और राजेश की माली हालत बहुत खराब हो चुकी है। राजेश के घर के बाहर बहुत सारे लोग जमा हैं। राजेश, मैं आप सबके हाथ जोड़ता हूँ और विनती करता हूँ, मुझे कुछ और समय दे दीजिए। मैं जल्दी आप सभी का कर्जा चुका दूंगा। भीड़ में से एक आदमी, हमें नहीं पता, अगर तुमने 1 महीने के अंदर हमारे पैसे नहीं लौटाए तो हम तुम्हारा होटल बेच देंगे और उससे अपने पैसे वसूल कर लेंगे। राजेश, नहीं नहीं, अब ऐसा कुछ मत कीजिएगा, मुझे बस थोड़ा समय दे दीजिए। राजेश अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। राजेश, मैं क्या करूँ, समझ नहीं आता। इस होटल को चलाने की कितनी कोशिश की, पर ये होटल नहीं चला। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये होटल बेच देना चाहिए। उषा, आप सही कहते हैं, अब हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप होटल बेच दीजिए और उन पैसों से कर्जदारों का कर्ज चुका दीजिए। राजेश, फिर हम क्या करेंगे? उषा, हमारे पास जो पैसे बचेंगे उनसे हम कोई दूसरा धंधा कर लेंगे। राजेश ने होटल बेच दिया और कर्जदारों के पैसे वापस कर दिए। लेकिन इस सब में उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई और बचा हुआ सारा पैसा उसकी बीमारी में खर्च हो गया। उनकी माली हालत और खराब हो गई। उषा, अब तो हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। राजेश, मुझे पता है, मेरी बीमारी से बचे हुए सारे पैसे खर्च हो गए। पता नहीं अब क्या होगा। उस दिन कुलदेवी की पूजा थी और इस पूजा में भोग लगाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। उषा, आज पूजा में भोग कैसे लगाऊं? कुछ समझ नहीं आ रहा। राजेश, ऊपर वाले ने जो हमारे पास छोड़ा है उसी का भोग लगा दो। उषा ने रसोई घर के डब्बे देखे। उसे सिर्फ थोड़ी सी चावल और जरा सा बेसन मिला। उस बेसन से बिना पकौड़ों की कढ़ी बना दी और चावल उबाल दिए। उस भोग को लेकर वो जंगल में अपनी कुलदेवी के मंदिर में गई और भोग रखकर प्रार्थना की। उषा, हे देवी माँ, हमारे पास और कुछ नहीं है जो मैं बनाकर यहाँ लेकर आ सकी। आपको यही भोग लगाना होगा। उषा आंखें बंद कर वहीं बैठ गई। उस पेड़ पर एक जादूगरनी रहती थी जो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। उसने कढ़ी चावल देखे और तुरंत सारे खा लिए। जादूगरनी, तुम्हारे कढ़ी चावल तो बहुत स्वादिष्ट बने हैं, बस थोड़ी पकौड़ों की कमी है। उषा ने आवाज सुनकर घबराते हुए अपनी आंखें खोली। उषा, आप कौन हैं और आपने ये क्या किया? जादूगरनी, तुमने ये मेरे लिए ही तो यहाँ रखे थे, मैंने खा लिए। उषा, हे राम, आपने ये क्या किया? यह तो कुलदेवी के लिए भोग रखा था, आपने वो भी खा लिया। जादूगरनी, मैं भी तो देवी हूँ। उषा को जादूगरनी से बहस करना सही नहीं लगा और वो चुपचाप वहाँ से उठकर जाने लगी। जादूगरनी, तुम जा रही हो? तुमने बताया नहीं, तुमने इस कढ़ी में पकोड़े क्यों नहीं डाले? उषा, कहाँ से डालती पकोड़े? ना घर में तेल था और ना इसके अलावा और बेसन। मैं तो भोग लगाकर बचा हुआ खाना घर वापस ले जाकर अपने परिवार के साथ खाने वाली थी, लेकिन आपने तो पूरा सफा चट कर दिया। जादूगरनी, ओह, तो ये बात है। जादूगरनी ने जादू से 2 छोटे बर्तन उषा को दिए। जादूगरनी, तुम ये बर्तन अपने घर ले जाओ और इसमें कढ़ी चावल बनाना, लेकिन पकोड़े डालकर और वापस मुझे देकर जाना। उषा, कढ़ी चावल बर्तन से नहीं, बेसन, तेल और चावल से बनता है। जादूगरनी, अपने घर जाओ, तुम्हें सब सामान मिलेगा और मेरे लिए फिर से कढ़ी चावल बनाकर लाओ।
वो भी पकोड़े वाल। अगर इस बार भी तुम्हारी कढ़ी चावल इतने ही स्वादिष्ट हुए तो मैं तुम्हें एक जादुई मंत्र दूंगी, जिससे तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। उषा अपने घर गई और वहां उसने देखा कि घर में सच में थोड़ा सा बेसन, चावल और थोड़ा तेल रखा हुआ है। उसने फिर से कढ़ी चावल बनाए, वो भी पकोड़े डालकर, और जादूगरनी के पास पहुंच गई। जादूगरनी ने कढ़ी चावल खाना शुरू कर दिया। जादूगरनी कढ़ी चावल खाती जाती और उषा उसे और देती जाती। थोड़ी देर के बाद उषा को लगा कि वो सारा खाना खा लेगी, लेकिन फिर उषा ने देखा कि जादूगरनी ने इतने कढ़ी चावल खा लिए, फिर भी बर्तन के कढ़ी चावल खत्म ही नहीं हो रहे थे। जादूगरनी, तुमने इस बार पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट कढ़ी चावल बनाए थे। उषा, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तुमने इतना सारा खाना खाया फिर भी इन बर्तनों में कढ़ी चावल खत्म नहीं हुआ। जादूगरनी, यही तो जादू है। ये कोई मामूली बर्तन नहीं है, ये जादुई बर्तन है। इन बर्तनों में तुम कढ़ी चावल बनाना और बेचना। तुम्हारे ये बर्तन कभी खाली नहीं होंगे। बस मेरी एक बात याद रखना, तुम्हें इन कढ़ी चावलों का ग्राहकों से हमेशा उचित मूल्य ही लेना होगा, नहीं तो ये जादू खत्म हो जाएगा। उषा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उषा खुशी खुशी वो जादुई बर्तन लेकर अपने घर की तरफ गई और राजेश को सारी बात बताई। दूसरे दिन से वो दोनों बाजार में कढ़ी चावल बेचने लगे। जो ग्राहक एक बार उषा का बनाया कढ़ी चावल खाता, हर रोज वही कढ़ी चावल खाने आता। धीरे धीरे उनके कढ़ी चावल लोगों को बहुत पसंद आने लगे और उनके कढ़ी चावल के मेज के आगे लोगों की लाइन लगने लगी। ग्राहक, अरे वाह भई वाह, क्या कढ़ी चावल बनाती हो बहन, मजा ही आ गया। दूसरा ग्राहक, भाई मैं तो चाहे घर से जो मर्जी खा लूं, जब तक यहाँ के कढ़ी चावल ना खा लूं पेट नहीं भरता। अरे वाह, थोड़ा सा कढ़ी चावल और डाल दो इसमें। उषा, अरे हाँ लो ना और लो। राजेश, उषा, ग्राहकों की संख्या बढ़ते देख मुझे ऐसा लगता है कि हम अपना होटल वापस खरीद पाएंगे। उषा, मुझे नहीं लगता कि वो समय इतना जल्दी आएगा। हमारे पास ग्राहक हमारे कढ़ी चावल के स्वाद के लिए नहीं, बल्कि उसके दाम की वजह से आते हैं। राजेश, तुम्हारा मतलब क्या है? उषा, पूरे बाजार में एक प्लेट कढ़ी चावल 40 रुपए का बिकता है, हम सिर्फ 5 रुपए में बेचते हैं। राजेश, हाँ, हमें थोड़ा मुनाफा कमाना चाहिए। उषा, इसलिए बोल रही हूँ कि सारा दिन धूप में, बरसात में खड़ी रहने के बावजूद हम कम मुनाफा कमाते हैं। हमारी स्थिति को पहले जैसा करने के लिए हमें अपने कढ़ी चावल के दाम बढ़ाने होंगे। राजेश, तुम उस जादूगरनी की बात भूल रही हो। उषा, मुझे सब याद है, लेकिन आप भूल रहे हैं, अगर ऐसे चलता रहा और किसी दिन जादूगरनी का जादू गायब हो गया तो हमारे पास फिर से कुछ खाने को नहीं होगा। राजेश, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन जादूगरनी की कही बात का क्या होगा अगर उसका जादू गायब हो गया तो? उषा, अगर हमारे पास फिर से पैसे आ जाएंगे और ये जादू गायब भी हो जाएगा, तो भी हम उन पैसों से कुछ तो कर ही लेंगे ना। लेकिन इस तरह 5 रुपए में एक प्लेट कढ़ी चावल बेचकर जिंदगी का गुजारा कैसे कर सकते हैं? उषा की बात मानकर राजेश ने कढ़ी चावल के दाम 5 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए कर दिए। फिर भी बर्तनों में कढ़ी चावल खत्म नहीं होते थे। उषा, देखा, जादूगरनी को भी पता है कि हमने अपने कढ़ी चावल के दाम दूसरों से कितने कम रखे हैं। राजेश, हाँ, हम ज्यादा ही कम मुनाफा कमा रहे थे, सब ठीक चलता रहा। कुछ समय बाद एक दिन उषा ने फिर कहा, उषा, हमें लगता है हमारे कढ़ी चावल के दाम अभी भी कम हैं। हमें इन्हें 10 रुपए की जगह 30 रुपए में बेचने चाहिए। राजेश, हाँ, महंगाई भी तो कितनी बढ़ गई है। कल से हम कढ़ी चावल के दाम 10 रुपए की जगह 30 रुपए कर देते हैं। दूसरे दिन से उन्होंने कढ़ी चावल के दाम 10 रुपए की जगह 30 रुपए प्रति प्लेट कर दिए।
फिर भी दुकान पर ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी। ग्राहक, अरे, उषा ने तो कड़ी चावल के दाम बढ़ा दिए हैं, लेकिन स्वाद के लिए इतना दाम तो चुकाना ही पड़ेगा, सही कहा ना भाई। दूसरा ग्राहक, बिल्कुल 100% सही बात कही है भाई। उस दिन शाम को उषा और राजेश के लिए बर्तनों में कड़ी चावल नहीं बचे। दोनों इतने थक गए थे कि बिना कुछ खाए ही सो गए। दूसरे दिन सुबह, राजेश, उषा, आज ध्यान से काम करना, कल हमारे लिए कुछ नहीं बचा था। उषा, हाँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हुआ। राजेश, प्लेट तो तुम लगा कर देती हो ग्राहकों को। इसके बाद रोज ही ऐसा होने लगा कि राजेश और उषा के लिए खाने को कुछ नहीं बचता। वे इतने थके होते कि वापस आकर कुछ पकाने की भी हिम्मत नहीं बचती, तो वे रोज बाहर से खाने के लिए कुछ लाने लगे। राजेश, इस हफ्ते हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं बचे हैं। उषा, हाँ, हमने रोज रोज बाहर से खाना जो लिया है। राजेश, तो क्या करें। उषा, कुछ नहीं, कड़ी चावल के दाम थोड़े और बढ़ा दो ताकि हमारा खर्चा भी निकल आए। राजेश, तुम ठीक कहती हो, आज से कड़ी चावल के दाम 30 रुपए की जगह 35 रुपए प्लेट कर देते हैं। उन्होंने कड़ी चावल के दाम 30 रुपए की जगह 35 रुपए प्लेट कर दिए। लेकिन उस दिन दोपहर होते होते ही बर्तनों में कड़ी चावल खत्म हो गए और उन्हें घर वापस आना पड़ा। 2-4 दिन ऐसे ही चलता रहा। उषा, अगर आधे दिन में ही हमें दुकान बंद करनी पड़ी तो ऐसे कैसे चलेगा। राजेश, उषा, तुम सही कह रही हो, इस तरह तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब हम कड़ी चावल के दाम 35 रुपए की जगह 40 रुपए प्लेट कर देते हैं। उषा, हाँ, यही सही रहेगा। आधे दिन में ही हम उतना मुनाफा कमा लेंगे जितना पहले कमाते थे। दूसरे दिन से उन्होंने कड़ी चावल के दाम 35 रुपए की जगह 40 रुपए प्लेट कर दिए। उषा घर से जितने कड़ी चावल बनाकर ले गई थी, वो सिर्फ 10 प्लेट हुए। उसके बाद बर्तनों में कड़ी चावल खत्म हो गए। दोनों को 1 घंटे बाद ही घर वापस आना पड़ा। राजेश, मुझे लगता है जादूगरनी ने अपना जादू वापस ले लिया है। उषा, तुम सही कह रहे हो, हमारे पास कितने पैसे बचे होंगे। राजेश, ज्यादा नहीं, सिर्फ 400 रुपए बचे हैं। उषा, इतने में तो कुछ भी नहीं होगा। राजेश, ये सब हमारे लालच की वजह से हुआ है। अगर हम कड़ी चावल के दाम 5 रुपए से 10 रुपए ही रखते तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। उषा, मैं अभी आती हूँ। उषा वापस उसे पेड़ के पास गई और जादूगरनी को आवाज देने लगी। उषा, जादूगरनी जी, जादूगरनी जी, आप कहाँ हैं? जादूगरनी ने कोई जवाब नहीं दिया। उषा, जादूगरनी जी, एक बार मेरे सामने आ जाइए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। जादूगरनी प्रकट हुई और बोली, हाँ बोलो, तुम्हें क्या बात करनी है? उषा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने लालच किया। जादूगरनी, हाँ, तुमने सही कहा, तुमने लालच किया। मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपने कड़ी चावल के दाम ज्यादा नहीं रखोगी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और सब गवा दिया। उषा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं जानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की। जादूगरनी, ठीक है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। उषा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मुझे मेरी इतनी बड़ी गलती के लिए माफ कर दिया। जादूगरनी, अब मुझसे क्या चाहिए तुम्हें? उषा, कुछ भी नहीं, आपने मुझे अनमोल चीज दी थी और मैंने अपने लालच की वजह से उसे खो दिया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतना कहकर उषा वापस अपने घर चली गई। दोनों ने काम की तलाश के लिए बहुत मेहनत की, लोगों के पास गए, दुकानों पर गए, लेकिन किसी ने उन्हें कोई काम नहीं दिया। 2 दिन बाद दोनों रात को घर में बैठे हुए अपने किए पर पछता रहे थे। तभी जादूगरनी आई और बोली, उषा, मैं तुम्हारे घर कड़ी चावल खाने आई हूँ, वो भी तुम्हारे हाथ के बने हुए। उषा, बैठिए, मैं जरूर आपके लिए कड़ी चावल बनाऊंगी, लेकिन बिना पकौड़ों के। जादूगरनी, तुम्हें पता है मुझे बिना पकौड़ों के कड़ी चावल पसंद नहीं है।
बिना पकौड़ों के मत बनाना। उषा, हमारे घर में तेल नहीं है। जादूगरनी, अपने रसोई घर में जाकर तो देखो। उषा रसोई में गई और वहां उसे तेल की बोतल दिखी। उसने जादूगरनी के लिए पकौड़े डालकर कड़ी चावल बनाए और बड़े प्रेम से उसे खिलाने बैठ गई। जादूगरनी ने पेट भरकर कड़ी चावल खाए। जादूगरनी, चलो अब मैं अपने घर जाती हूँ, लेकिन जब भी मेरा दिल कड़ी चावल खाने का करेगा तो मैं तुम्हारे घर आ जाया करूंगी। उषा, जरूर आइएगा। जादूगरनी के जाने के बाद जब उषा और राजेश घर के अंदर वापस आए तो उन्होंने देखा कि बर्तनों में कड़ी चावल भरे हुए हैं। वे दोनों समझ गए कि जादूगरनी ने उन्हें माफ कर दिया है और अपना जादू का बर्तन उन्हें वापस दे दिया है। दूसरे दिन से पहले की तरह दोनों ने 5 रुपए प्रति प्लेट के कड़ी चावल बेचना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उनकी स्थिति पहले जैसी हो गई। राजेश को अपने पिताजी का होटल वापस मिल गया। अब वे दोनों आराम से वहां बैठकर कड़ी चावल बेचते हैं। दोस्तों, ये मैजिकल स्टोरी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। कहानी को पूरा सुनने के लिए शुक्रिया।